हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और परमेश्वर आज के वचन में जब मैं पढ़ रहा था और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पत्री और उसका 22वां पद, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 22वां पद इस प्रकार से कहता है, और सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया, और सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं का श्रोमणी ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर जो कलीसिया को दिया गया है, हमें दिया गया है, जो सबका श्रोमणी। आज हम उस परमेश्वर के सामने हैं जो सब कुछ उसके पास है और या कहें अधीन है। इसी का तीसरा पद कहता है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष, दुनिया के पास दुनिया की आशीषें हो सकती हैं जो दिखाई देती हैं, जिनके लिए मनुष्य तमाम परिश्रम करता है, तमाम तरीके की युक्तियां और तरीके बनाता है, लगा करके सोचता है, और उससे वो तमाम आधुनिक चीजें, भौतिक चीजें, शारीरिक चीजें और तमाम पदार्थ खरीद लेता है। ये उसके जीवन की आशीषें सदैव उसके साथ नहीं रहेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह ने हमें सब प्रकार की आशीष दी है। हमें आशीष मांगने की जरूरत नहीं है, हमें आशीष के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आशीष दी है। इसी का तीसरा अध्याय और 20वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों के वहां, अब जो कल तक क्या था तब के बारे में परमेश्वर बात नहीं करता, अब के बारे में बात कर रहा है, आज के बारे में बात करता है, अभी के बारे में बात करता है। कहता है, अब तो ऐसा सामर्थ्य है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से बढ़कर कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। परमेश्वर, अब सामर्थ्य परमेश्वर हमारे समझ और विनती और प्रार्थनाओं से कहीं बढ़कर काम कर सकता है, जो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार जो उसने हमें दी है, उसके आधार पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की सामर्थ्य को लोगों को अगर अनुभव करना हो, आज तमाम लोगों की हम चर्चाओं को सुनते हैं, तमाम लोगों के विचारों को सुनते हैं, परमेश्वर को सामर्थ्य कहते हैं। कितने लोग कहते हैं परमेश्वर है नहीं, कितने लोग परमेश्वर को कमजोर समझते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार परमेश्वर काम नहीं करता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हम निर्बल होकर देखें, जब तक हम निर्बल नहीं होंगे तब तक परमेश्वर की सामर्थ्य को हम अनुभव
नहीं कर सकते। दूसरा ग्रंथियों 12वां अध्याय 10 पद में लिखा है, वहां पर बड़े अच्छे से पौलुस इस बात को वर्णन करते हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी सामर्थी होता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं तभी सामर्थी होता हूं। बाइबल बताती है यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और वो तमाम लोगों की जिंदगी में काम कर रहे थे, बहुत से लोगों के जीवन में नहीं काम हुए, लेकिन एक पांवों से निर्बल व्यक्ति बैठा हुआ था और उसने यीशु मसीह क्या कर दिया? चंगा कर दिया। एक दुर्बल महिला जो थक चुकी थी, हार चुकी थी और पूरी रीति से निराशा में डूब चुकी थी, जीने की भी उम्मीद छोड़ चुकी थी, तब परमेश्वर वो यीशु के पास आई और उसने कहा, वो निर्बल थी, वो भीड़ को सामना नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी विश्वास में दृढ़ हुई और उसने कहा, निश्चय कर लिया मैं अगर उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी होंगी। एक और व्यक्ति के बारे में लूका किताब 17वें अध्याय 16वें अध्याय 18वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति का जिक्र दिया कि दो व्यक्ति परमेश्वर के घर में आए। एक व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें बखारने लगा, अपने कामों को परमेश्वर गिनाने लगा, मैंने ये किया, मैंने हॉस्टल बनवाया, मैंने वहां अस्पताल बनवाया, वहां अनाथालय बनवाया, मैंने मंदिर बनवाए और मैंने ये किया और बहुत से गरीबों को खाना खिलाया और बहुत सतान लुटाया, लेकिन और मैं परमेश्वर तेरे लिए ये भी करता हूँ और इतना समय प्रार्थना करता हूँ, तेरे वचन का पालन करता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति के समान नहीं हूँ। लेकिन उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति दुर्बलता के साथ परमेश्वर के सामने झुका, उसने छाती पीटी, उसने कहा, परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं सिर को उठा सकूं। ये व्यक्ति तो सर उठा सकता है, बड़ी बातें बोल सकता है, ये अपने बारे में बहुत कुछ बयान कर सकता है, परंतु मैं इस योग्य नहीं हूँ। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। एक व्यक्ति के बारे में और पढ़ते हैं, एक झोले के मारे व्यक्ति को कुछ लोग लेकर के आए और ला करके उनकी उम्मीद थी कि वो झोला से ही केवल चंगाई पा जाए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसके झोले की बीमारी को ही ठीक नहीं किया, बल्कि उसके पाप जो उसकी बीमारी का कारण था, यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर का धन्यवाद देने की उसे क्षमा मिली और चंगाई मिली। परमेश्वर अब जो सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं यीशु के पास आया तब उसने मुझे क्षमा, छुटकारा और सुखता ही नहीं दिया, बल्कि जीवन, आनंद, शांति और अनुग्रह से भर दिया। ये दाऊद का भी एक अनुभव था। परमेश्वर के दास अब्राहम का, जिसे परमेश्वर ने बुलाया अपनी सिद्धता में चलने के लिए, वो साधारण लोग नहीं थे, बहुत ऋषि लोग थे, बहुत संपत्ति थी, बहुत रुपए थे, बहुत से भेड़ बकरी गधे ऊंट थे, सब कुछ लोग थे। परमेश्वर ने कहा तू सब कुछ लेकर यहां से क्या कर, चला जा, अपने देश, अपने घर, अपने लोगों को छोड़कर, जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। और परमेश्वर की योजना के अनुसार चला। उसके जीवन में भी, अब्राहम के जीवन में भी बहुत सारी निराशाएं आई, निर्बलताएं आई,
परेशानियां आई, बहुत सी परिस्थितियां, लेकिन जब वो निराश होता था, रोमियो पत्री 4 का और 20 पद में कहता है, जब वो निराश होता था तो वो निराशा की अवस्था में भी परमेश्वर के सन्मुख झुकता था और परमेश्वर की महिमा करने लगता था, क्योंकि जब परमेश्वर की महिमा करता था तो उसे तमाम प्रकार की सामर्थ परमेश्वर देता था। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर अपने उस सामर्थ को जो मुझ में है उसके अनुसार काम करता है। जब मुझ में सामर्थ्य नहीं होगी, हमें दुनिया की तमाम चीजें होगी, हम उससे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ। परमेश्वर का वचन दाऊद का एक अनुभव था और वह अनुभव बड़े अच्छे से बयान करते हैं। जब इस्राएली और फलस्तीनी लोग युद्ध कर रहे थे और एक वहां गोलियत विशाल व्यक्ति जब निकल के आता था, उसकी गर्जन को सुनता था और इस्राएली डर के मारे छिप जाते थे, कोई जवाब नहीं देता था। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह दाऊद ने तो परमेश्वर ने अभिषेक किया, जंगल से लाया और बकरियों से, भेड़ बकरियों के चरवाही से, और उसने गोलियत के सामने खड़ा कर दिया। और परमेश्वर का वचन बताता है उसका अनुभव, क्योंकि कुछ जानता था परमेश्वर ने मुझे शेर के सामने, परमेश्वर ने मुझे भालू के सामने, परमेश्वर मुझे गोलियत के सामने भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। चाहे भले हम कितने छोटे हो, चाहे हमारे पास संसाधन हो या ना हो, चाहे हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, चाहे हमारे पास अच्छा कुछ हो या ना हो, लोग हो या ना हो, सेना हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब परमेश्वर जयवंत करता है तो कोई भी उससे निराश। और इसीलिए भजन से 34:6 लिखा है, जिसने परमेश्वर यहोवा की ओर आंखें उठाई उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिसने भी परमेश्वर की ओर आंखें उठाई उनका मुंह कभी काला। परमेश्वर कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे, इसलिए क्योंकि परमेश्वर सब कुछ का परमेश्वर है, सब चीजों का रचयिता परमेश्वर है, सब चीजों का नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है, और जिसकी हम आराधना करते हैं वो वही परमेश्वर है। और वो हमें अनुग्रह देता है। हमने कुछ दिनों में सुना था इब्रानियों 4:16 पद में लिखा, आओ हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख चले जो आवश्यकता के समय हमारी क्या करे, मदद। जब जिनकी मदद परमेश्वर करे, जिनके साथ परमेश्वर हो। लोगों ने क्या कहा, जब हामान ने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध योजना बनाई और उसने अपने घर में अपने लोगों से बात को वर्णन किया, और तब उसके घर में उसकी पत्नी ने उन लोगों ने समझाया, तू अपने पद का, अपनी शक्ति का गलत उपयोग मत कर। यदि तू प्रभु परमेश्वर के लोग हैं तो तू कभी विजय तो नीचा ही उठाएगा। हामान कभी जयवंत नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन बताता है, जिसने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। भजन संहिता में पढ़ रहे थे, परमेश्वर के आश्चर्य कर, परमेश्वर के अद्भुत काम, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ, और उसी सामर्थ से
जब चेले निर्बल थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम्हें ठहरने की जरूरत है, अब तुम्हें ठहरने की जरूरत है, इंतजार करो, तुम सामर्थ पाओगे और तुम गरजने लगोगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ इंसान को सामर्थी बना देती है और आश्चर्य कर्म करने वाली बना देती है। और इसके बाद परमेश्वर के दासों से कितने अद्भुत काम हुए, कितने लोग जीवन में जीवन आया, कितने लोग चंगाई पाई। यहां तक किया गया इतनी सामर्थ्य भर गई कि जहां वो प्रार्थना करते थे वो स्थान भी हिल जाता था, जहां वो परमेश्वर की स्तुति करते थे वो दीवारें गिर जाती थी, वो बंधन टूट जाते थे, वो नियम कानून बदल जाते थे। वही परमेश्वर आज भी कहता है सब कुछ अब उस परमेश्वर के सामने खड़े हैं जो सब कुछ को, जो अधिकारी है, जो सब कुछ का नियंत्रण करता है और जिसके सब कुछ उसके अधीन है। परमेश्वर का वचन कुलस्सियों 1:20 में सब कुछ को यीशु मसीह से क्या करती है, संबंध रखती है। कलीसिया को परमेश्वर ने ऐसा ही कोई साथ नहीं दे दिया, बहुत महत्वपूर्ण सामर्थ्य अद्भुत परमेश्वर दे दिया। और यहां लिखा है 21 पद में, उसने और उसके क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लिया, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे वो स्वर्ग की हो। पृथ्वी पर भी परमेश्वर की सब है और स्वर्ग की भी परमेश्वर में तमाम परमेश्वर के लोगों के बारे में हम पढ़ रहे थे। कितने लोग धनी हुए, कितने लोग धनी बनने के लिए तमाम प्रयास करते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वो धन उन्हें कभी जिंदगी नहीं दे सका, वो संपत्ति उन्हें कभी एक मेल नहीं दे सकी, वो संपत्ति उन्हें कभी जीवन नहीं दे सकी, वो संपत्ति उन्हें कभी बचा न सकी। वो संपत्ति जिसमें वो भरोसा करते थे वो उन्हें आदर न दे सकी। वो संपत्ति, वो लोग जिन पर वो घमंड करते थे, वो नाम, वो उनका नाम उन्हें सब। इसलिए परमेश्वर के दासों ने कहा नीति वचन किताब में कि जब परमेश्वर आशीष देता है उसमें कोई कष्ट नहीं मिलाता है। दुनिया की आशीषें सब कुछ है, लेकिन तमाम कष्ट हैं, तमाम समस्याएं हैं, तमाम परेशानियां हैं, लेकिन जो परमेश्वर की आशीषें हैं उनमें किसी प्रकार की आशीषें नहीं। तमाम लोग तमाम संपत्ति दबाकर बैठे हुए हैं और फिर भी उन्हें दुनिया की परवाह नहीं है। अपनी संपत्ति को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन फिर भी उन्हें मालूम है हम नहीं बचा सकते, परंतु क्योंकि परमेश्वर का है। परमेश्वर के वचन में जो हमने पढ़ा आज, अब वो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया जिसके द्वारा से कलीसिया या परमेश्वर के लोग आशीष पाते हैं, सामर्थ पाते हैं, अधिकार पाते हैं, वो सब। और परमेश्वर को कहता है लोग अगर धनी बने तो भले कामों से धनी बने, ना कि सिक्कों से। सिक्के होने के बाद भी इंसान का प्राण नहीं बचा सकते, परंतु परमेश्वर है अब जो सामर्थ्य है, जो उस सामर्थ्य के अनुसार
जो हमें काम करती है। जब इंसान निर्बल होता है तब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है और तब उन्हें क्या कर देती है, प्रभावशाली बना देती है। जब तक परमेश्वर प्रभावशाली नहीं बना सकता है, और इसलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद अधूरा मन नहीं रखूंगा और तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा कि तूने कैसे शेर के सामने खड़ा होने के योग्य बनाया और उस पर जय प्राप्त की, भालू के सामने खड़ा किया और जय प्राप्त की, गोलियत के सामने खड़ा किया और जय प्राप्त की, और बहुत सी बातों में परमेश्वर जीवन के हर क्षेत्र में वहां लिखा है, मैं आनंद तेरे कारण आनंदित और खुश होगा। मैं तेरे कारण, क्योंकि परमेश्वर, जब परमेश्वर की हम उस परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, जब आराधना करते हैं, तो निराशाएं अपने आप दूर चली जाती हैं। अब्राहम का यही अनुभव था। बाइबल कहती है, निराशाएं परमेश्वर ने रोकी नहीं, समस्याएं परमेश्वर ने रोकी नहीं, दुख परमेश्वर ने रोका नहीं, उन सारी बातों को आने दिया ताकि उस समय हम वो क्या करेंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगियों में भी वो तमाम परिस्थितियां आने देते हैं, उन परिस्थितियों में समझना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे करते हैं। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं केवल शब्दों से या आत्मा से, या परमेश्वर की अपनी इच्छा से या परमेश्वर की इच्छा से। जब परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की इच्छा से आराधना करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, जब पौलुस बंधन में थे और सिलास और परमेश्वर ने क्या किया, जेल की दीवारों को ढा दिया और वहां के तमाम अधिकारियों को, प्रशासन को, शासन को बदल डाला। वो परमेश्वर सामर्थ्य है और उसने वही परमेश्वर हमसे और आपसे भी कहता है, मैं वही परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं। आज भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए है ताकि हम अपने परमेश्वर की अपनी निर्बलताओं में सामर्थ्य का अनुभव करें और उसे धन्यवाद दे सकें। जब तक कोई चीज खाली ना हो, उस पर डाली गई कोई चीज पता नहीं चलती। जब खाली होती है तो महसूस होता है कि हाँ, कुछ जीवन में परमेश्वर का वचन भज सकता। 34 के 17 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सुनता है। धर्मी परमेश्वर की दुआई देते हैं और यहोवा स्वर्ग में पृथ्वी की बातें सुनता है। मनुष्य पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है और परमेश्वर स्वर्ग में सुनता है। यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, यहोवा धर्मी की प्रार्थना को, दुआई को जो वो पृथ्वी पर देते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में सुनता है। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन रहा है। और लिखा है, विपत्तियों से भी क्या कर देता है, छुटकारा देता है, क्योंकि सीधे मन वालों के साथ परमेश्वर रहता है और जिनके साथ परमेश्वर रहे वो कितने अद्भुत लोग हैं। हमें परवाह नहीं दुनिया हमारे साथ रहे या न रहे। किसी परमेश्वर के दास ने जब उस गीत को गाया, उसमें कि साथी छोड़े लेकिन सब छोड़े, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं
कि वो परमेश्वर में उनके लिए सब कुछ जीवन बन जाता है, कमजोरी भी सामर्थ्य बन जाती है, बीमारियां भी चंगाई बदल जाती हैं, निराशाएं भी आनंद में बदल जाती हैं और खुशी से उछलने कूदने लगते हैं, बंधन भी टूटते हैं और तमाम प्रकार की कमजोरियां, दुर्बलताएं, निराशाएं और उन प्रार्थनाओं को जो करते हैं परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को भी उत्तर देता है। आज भी परमेश्वर वही परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है, मैं तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं क्या करूंगा, उत्तर दूंगा। परमेश्वर अपने वचन को आशीर्वाद के प्रार्थना में चले। जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में इस समय हम तेरे नाम से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। जिस तरीके से प्रभु तूने अपने वचन में हमें समझाने का प्रयास किया है ताकि मनुष्य हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कर सके और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को अपने जीवन में महसूस कर सके, जो तमाम दुनियावी चीजें हमें महसूस नहीं करती हैं, कराने देती हैं, लेकिन परमेश्वर जब हम खाली होते हैं, निर्बल होते हैं और तेरी सामर्थ हमें बड़े प्रभावशाली बनाती है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। इस समय परमेश्वर के नाम धन्यवाद देता के वचन के लिए और आज प्रभु जी हमें वो परमेश्वर के लिए जो सब बातों सब कुछ जिसके अधीन है और वही परमेश्वर आज हमारे साथ है और हमारी विनतियों को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक उस व्यक्ति को आशीषित कीजिए जो आज आराधना में हमारे साथ परमेश्वर संगति करते हैं, उन्हें आशीषित करें और प्रभु हमसे अपनी महिमा ले। यदि कोई दुर्बलता में है, विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते कोई निराशा में है और इस समय विश्वास के साथ आपकी ओर देखते हैं, परमेश्वर उनके चेहरों को, उनको उनके जीवन को लज्जित नहीं होने देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है और आज वो होने दे, ऐसा ही होने पाए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, खासकर आज के वचन के लिए, आज की सेवकाई के लिए और हम सब के लिए प्रभु जी और सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु आप आशीष दे ताकि हर एक व्यक्ति तेरी आशीष को अनुभव कर सके, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा भविष्य, एक अच्छी आशा बस यीशु ने प्राप्त कर सके और वो कह सके सच में मेरा परमेश्वर मेरी विनती सुन रहा है और उत्तर दे रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारे भी प्रभु जी आने वाले सेवकाई में और भी तमाम जरूरतों में, तमाम योजनाओं में प्रभु जी आपकी आशीष मांगते हुए ये प्रार्थना अपने मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे।